दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। वे प्रभु श्री राम जी के परम भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि इस मानव जीवन में बस एक बार प्रभु श्री राम का दर्शन हो जाता तो जीवन धन्य हो जाता। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 13 अगस्त 1532 को सोरोन में हुआ था और उनकी मृत्यु 31 जुलाई 1623 को 80 घाट वाराणसी में हुआ था। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास की एक बार काशी में राम कथा सुनाते समय उनकी भेंट एक प्रेत से हुई। तब प्रेत ने हनुमान जी से मिलने का उपाय बताया। उपाय में बताया कि जब कहीं प्रभु श्री राम का भजन कीर्तन होता है तो वहाँ हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और भजन खत्म होने के बाद प्रस्थान करते हैं। ये बात जानकर तुलसीदास हनुमान जी को ढूंढते हुए उनके पास पहुँच गए और प्रार्थना करने लगे कि राम जी के दर्शन करवा। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तुलसीदास नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा कि राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। इस बात को सुनकर तुलसीदास ने चित्रकूट के राम घाट पर अपना डेरा जमा लिया। एक दिन मार्ग में उन्हें दो सुंदर युवक घोड़े पर बैठे नजर आए, जिन्हें देखकर तुलसीदास जी सुध बुध खो बैठे। जब युवक इनके सामने से चले गए तब हनुमान जी प्रकट हुए और बताया कि यह राम और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी को यह बात जानकर बहुत पछतावा और वे इस बात पर मायूस हो गए कि वह अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी को दुखी देखकर हनुमान जी ने सांत्वना दी कि कल सुबह आपको फिर राम लक्ष्मण के दर्शन हो। प्रातः काल स्नान करने के बाद तुलसीदास जी जब घाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे तभी बालक के रूप में भगवान राम इनके पास आए और कहने लगे कि बाबा हमें चंदन नहीं दोगे। हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी भूल न कर बैठे, इसलिए तोते का रूप धारण कर गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी बालक बने राम को निहारते निहारते अपनी सुध-बुध खो बैठे और भगवान राम ने स्वयं तुलसीदास का हाथ पकड़कर तिलक लगा लिया और खुद तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाकर अंतर्धान हो गए। दोस्तों, जो सच्चे भक्त होते हैं उनके लिए कलयुग में भी ईश्वर का दर्शन संभव है। अगर आप भी हमारे तरह भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।